कल की क्लास तक हम लोग पढ़ चुके हैं 3C में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सारे सवाल लग गए थे। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ऐसा सवाल हम लोग एक कर चुके हैं तो इसलिए 8वां आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। 9वां भी आप एक तरह से कर चुके हैं, एक सवाल ऐसे सेम आप कर रहे हैं तो ये आपका होमवर्क हो गया। 10वें से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कह रहा है यदि a बराबर इतना तो a डैश तथा a डैश a का मान बताओ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है यदि a क्या दिया है 1 2 0 3 -1 4। तो ये बताइए अगर इस तरह से दिया है तो हम a डैश भी बता सकते हैं। a डैश क्या होगा 1 2 0 3 -1 4। क्या यही होगा? अब हम पहले इसको निकालते हैं। तो कह रहा a डैश बताओ। a की जगह पे हो गया 1 2 0 3 -1 4। a डैश की जगह हो गया 1 2 0 3 -1 4। इस तरह से हमारे पास a डैश हो गया। अब इनका करना है गुणा। तो गुणा कैसे होगा? 1 का गुणा 1 में कितना आएगा पहले देख लो। गुणा होगा कि नहीं? तो होगा 2 गुणे 3 3 गुणे, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है तो गुणा हो जाएगा। आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 2 गुणे 2 का। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। 1 का गुणा 1 में 1 घन, 2 का गुणा 2 में 4, 0 का 0 में छोड़ दीजिए। 1 का गुणा 3 में 3, 2 का गुणा -1 में -2 और 0 का 4 में तो 0 छोड़ दीजिए। अब आ जाइए इधर। 3 का गुणा 1 में 3, -1 का 2 में -2, 4 का 0 छोड़ देते हैं। फिर 3 का 3 में 9, फिर -1 का -1 में +1 और 4 का 4 में तो 16। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 गुणे 2 ही है और यही हमको मिलने वाला था। अब यहाँ देख लो। अब ये सॉल्व होकर के हमें मिलेगा क्या? 4 1 5 मिलेगा, 3 में से 2 गया 1 मिलेगा, 3 में से 2 गया 1 और 9 1 10, 10 और 16 26 और ये हो गया 2 गुणे 2। ये हो गया इसका। आसान है, बहुत ही सिंपल था, खाली गुणा ही करना है। इसी का एक सेकंड पार्ट है a डैश a। तो a डैश a अगर हमको निकालना है तो हम पहले a डैश लेंगे। a डैश हमारे पास है 1 2 0 3 -1 4 और a हमारे सामने है 1 2 0 3 -1 4। अब इनका करना है गुणा। तो पहले ये चेक कर लो गुणा होगा कि नहीं होगा। तो गुणा के लिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 3 गुणे 2 है और ये 2 गुणे, तो 2 और 2 बराबर होना चाहिए, तो बराबर है। अब हमें जो आंसर मिलेगा वो 3 गुणे 3 कोटि का मिलना चाहिए। तो 3 गुणे 3 कोटि का मिलना चाहिए तो गुणा करते हैं। कैसे गुणा होगा? 1 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 2 में, 3 का गुणा -1 में -3। फिर देखिए 1 का गुणा 0 में और 3 का गुणा 4 में। फिर देखो 2 का गुणा 1 में, -1 का 3 में, 2 का गुणा 2 में, -1 का -1 में, 2 का गुणा 0 में, -1 का 4 में, फिर 0 का गुणा 1 में 0, फिर 4 का गुणा 3 में 12, 0 का 2 में 0, 4 1 का -4, 0 का 0 0, 4 4 का 16 और इसे अगर आप देखें तो 3 गुणे 3 दिख रहा है। अब हो जाएगा 9 1 10 -1 12 -1 5 -4, यह है 12 -4 16 और ये आपका है 3 गुणे। ये इसका आंसर होगा। आसान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि a बराबर sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू a इक्वल टू i। 2025 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और NCERT का सवाल भी है। तो हम लोग देखते हैं 11 का फर्स्ट पार्ट।
दिया है, ध्यान से देखें इसको लिखा कैसे जाता है। पहले लिखेंगे दिया है a बराबर cos अल्फा, फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर cos अल्फा। ये दिया है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जरा देखिए। सिद्ध करना है a डैश a बराबर i, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध किया जाए। सिद्ध के लिए लिखा जाता है उपपत्ति। क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे प्रूफ, हिंदी में लिखेंगे तो उपपत्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है a डैश a डैश क्या होगा? इसी a का a डैश बनाएंगे तो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और इसमें गुणा किसका करना है? a का। तो a है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ये हमको गुणा करना है। चूंकि दोनों समान कोटि के वर्गावयव हैं तो इसलिए गुणा में चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक भी करें तो 2 गुणे 2, ये भी है 2 गुणे, ये दोनों इक्वल है, आंसर 2 द्वितीय कोटि में आएगा, 2 गुणे 2 में आएगा। चलिए गुणा करते हैं। जब गुणा होगा तो देखिए cos का गुणा cos में तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर माइनस साइन का माइनस साइन में प्लस, ठीक है। फिर देखो cos अल्फा का साइन अल्फा में तो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर देखिए माइनस साइन अल्फा का cos अल्फा में तो माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। फिर इधर आ जाओ, साइन अल्फा का गुणा cos अल्फा में तो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा। फिर साइन का cos में, cos का माइनस साइन में तो जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। फिर इधर आ जाइए, साइन अल्फा का साइन अल्फा में तो साइन स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा का cos अल्फा में cos स्क्वायर अल्फा। गुणा आपका सही से रहेगा तो बाकी चीजें कोई मैटर नहीं करेंगी। ये खत्म, ये भी खत्म, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 1, और इसे आप लोग क्या लिखते हो? और ये हमारा है क्या? राइट हैंड साइड में। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपके लिए रहेगा। सेकंड पार्ट में कह क्या रहा है? a बराबर साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। इस तरह से a दिया है और आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट मतलब साबित कर दीजिए। क्या? a डैश a बराबर है, a डैश a बराबर क्या कर ले जाएंगे? एकदम सेम सवाल है, बस कैलकुलेशन सही रखोगे तो गलती नहीं होगी। इतना नोट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये आव्यूह सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह वही होगा जब आप a डैश निकालिए और वो a डैश a के ठीक बराबर हो, जरा भी एक भी एलिमेंट इधर उधर ना हो, a डैश बराबर a हो तो वो आपका सममित होगा। तो सममित प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि a बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, तब क्या निकालेंगे? a डैश क्या होगा? 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। और अगर आप ध्यान से देखें तो आ रहा है a डैश बराबर, तो जब a डैश बराबर a होता है तो लिखेंगे a एक कैसा आव्यूह है? सममित। a एक कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। बात समझ में आ गई? बोलिए। इसी में सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे कह रहा है प्रूव करो कि विषम सममित है। तो
पहले नोट कर लेते हैं 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये विषम सममित है। तो विषम सममित भी प्रूव करने के लिए हमें a डैश को चाहिए। a डैश इधर ले आओ 0 1 -1 -1 0 1 फिर 1 -1 और 0। हम क्या करते हैं माइनस कामा ले लेंगे, माइनस कामा ले लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। और अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है a, और बाहर आपने माइनस भी निकाल दिया। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि a डैश बराबर -a, इसलिए a क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित क्या है, आव्यूह है। आसान है, सममित और विषम सममित यही है। a डैश a के बराबर सममित, a डैश -a के बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, विषम सममित। अब आगे देखिएगा, सवाल आपके सामने कुछ और दिए गए हैं 13, 14, 15 इस टाइप के। तो मैं उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बताओ, अगर कहीं आव्यूह लिखा है a, क्या लिखा है a, तो क्या हम इस आव्यूह a को 2 × 1/2 × 2a लिख सकते हैं? मैथमेटिकली करेक्ट है, बोलो करेक्ट है। अब आप बताओ, मैं 1/2 को बाहर ले लूं और इसे मैं 2a लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर आप देखो तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये हमारा 2a है, ध्यान से देखना। अब मैं इस 2a को में हम a डैश और -a डैश जोड़ दें। a डैश माने परिवर्तन, हम अगर जोड़ दें तो क्या मान पर कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब अगर आप देखो तो ये हाफ हो गया। 2a को हम लिख सकते हैं a + a, और फिर प्लस क्या है a डैश, और फिर क्या है -a। हम इसे थोड़ा समेट लें तो हो जाएगा हाफ हाफ, और यहाँ पे इसको और इसको एक साथ करो तो a + a डैश हो जाएगा, और इसे साथ में रखो तो a - a डैश हो जाएगा। क्या ये याद है आपको, याद रहेगा, बोलो ये बात याद रहेगी। मतलब किसी भी आव्यूह को हम हाफ लगा करके उसके अंदर a + a डैश और a - a डैश लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर, बोलो। अब छोटी सी बात और ध्यान दो, यदि a का सममित, यदि a का परिवर्त a डैश हो, तब ये नियम एकदम याद रखना, ये बहुत काम आता है। तब पहला आप कह सकते हैं कि a + a डैश सममित होगा और a - a डैश विषम सममित होगा। ये नियम आप हमेशा याद रखना। इससे आपके 3-4 सवाल लगने वाले हैं जो आगे दिया गया है। लैंग्वेज समझ लो, चीजें आसान नहीं है, लैंग्वेज जहां फंसाएगा वहां बच जाओगे। तो क्या याद रखना है वो समझो। हम किसी भी, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कोई आव्यूह है a, वर्गाव्यूह होता है, आपको भी पता है, जब सममित और ऐसा मामला आएगा तो a आव्यूह है और उसका परिवर्त हमारे पास a डैश हो, तो a + a डैश जो है वो सममित होगा, सिमेट्रिक होगा, और a - a डैश जो होगा वो विषम सममित होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक। दूसरा एक चीज याद रखना, कभी कभार आपको सवाल ऐसे भी देगा
कि निम्नलिखित दिए गए आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखो। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, आपको साफ साफ ऊपर लिखा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो। तो कोई आव्यूह अगर आपके सामने दिया गया है तो उसे आप योगफल के रूप में कैसे लिख पाएंगे? इस तरह योगफल में लिखना है कि इधर वाला सममित हो प्लस इधर वाला विषम सममित हो। तो उसका टेक्निक ये है, कोई आव्यूह दिया गया है तो हम उसको क्या लिख दिए, इसको सममित कहेंगे। और ये क्या होता है, यहाँ लिखे है ना, ये क्या होता है, तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा गया। बात याद रहेगी? बोलो, अगर इस तरह है तो वो सममित होगा, इस तरह है तो विषम सममित होगा। और अगर कह रहा है कि कोई भी आव्यूह आपको दिया गया है और उसे सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखो, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, वो तुरंत आपका सवाल सेट हो जाएगा। याद रहेगा? चलो, याद अगर रहेगा तो आप आगे के सवाल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर कह रहा है कि आव्यूह ए बराबर 1 5 6 7, ए बराबर 1 5 6 7 इस तरह से एक आव्यूह दिया है के लिए सत्यापित करो। फर्स्ट क्या, a प्लस ए डैश क्या होगा, सममित। वही तो हमने लिखा कि जब भी आप a प्लस ए डैश निकालेंगे तो सममित होगा, a माइनस ए डैश निकालेंगे तो विषम सममित होगा। सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है a माइनस ए डैश विषम सममित। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट a माइनस ए डैश क्या होगा, विषम सममित होगा। आपको प्रूव करना है। और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा दिया, इसलिए लिखा दिया क्योंकि ये आपको हमको सिखाना था। ये कहाँ से आया, पूरा मैंने डेरिवेशन कर दिया कहाँ से आया। तो अब चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। यहाँ पे प्रूफ के लिए लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में फर्स्ट उठाते, तो इसको प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, सममित होगा। जरा ध्यान देना कैसे प्रूफ होगा। यहाँ पे देखो a बराबर दिया है 1 6 5 7, तो बताओ a डैश क्या होगा, 1 5 6 7 होगा। सवाल ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये सममित है। क्या है, सममित। तो ध्यान से देखना, a प्लस ए डैश निकालो, तो a प्लस ए डैश क्या होगा, 1 6 जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 7 14। कह रहा है कि ये जो आव्यूह आपने निकाला है ये सममित है। सममित का मतलब हम क्या करें, अतः a प्लस ए डैश का होल डैश निकालें, और a प्लस ए डैश का होल डैश जो हमारा है वो बराबर आ जाए a प्लस ए डैश के। ठीक, तो कैसे होगा जरा देखिए। यहाँ पे है 2 11 11 14 और इसी का डैश। तो डैश जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 11 11 14 और ये है क्या, a प्लस ए डैश का होल डैश है। तो आप यहाँ कह देंगे कि चूंकि a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर है a प्लस ए डैश, इसका होल डैश इसके बराबर है, तो इसलिए a प्लस ए डैश क्या होगा, सममित। समझ में आई बात? बोलो, सममित का मतलब कि जो भी आप आव्यूह लेंगे उसका डैश उसी के इक्वल आना चाहिए। मतलब जब वो कह रहा है कि सिद्ध करो a प्लस ए डैश सममित है, तो आप वहां प्रूफ क्या करेंगे, a प्लस ए डैश का होल डैश सॉल्व करके निकालेंगे और वो a प्लस ए डैश के बराबर होना चाहिए, और अगर बराबर है तो हेंस प्रूफ हो जाएगा। अब आपका ये जो सेकेंड पार्ट है ये होमवर्क रहेगा। इसमें क्या आएगा, a माइनस ए डैश का होल डैश ये बराबर आना चाहिए माइनस एक ब्रैकेट में a माइनस ए डैश। तो ये आपको प्रूव करना होगा। तो ये आपका तो 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर 14 नंबर, नोट कर लीजिए।
अब देखते हैं अगले सवाल को। 13 नंबर के बाद 14 नंबर कह रहा है कि यदि a बराबर इतना हो तो आप हाफ a प्लस a डैश और हाफ a माइनस a डैश ज्ञात करो। तो अगर हमें इसे ज्ञात करना है तो पहले a और a डैश स्पष्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिया है a है 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। तो ये बताइए कि a डैश क्या होगा। a डैश हमारा हो गया 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। तो हमारा a और a डैश तैयार है। अब कह रहा है ये बताओ, तो चलिए बताते हैं। इसलिए हाफ a प्लस a डैश, यहाँ हो जाएगा हाफ और a प्लस a डैश, तो यहीं से डायरेक्ट जोड़ लें। ये 0 प्लस 0 0, a माइनस a 0, b माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0 0 0 0, c माइनस c 0, माइनस b b 0, माइनस c c 0 0 0 0, सब 0। तो इसे हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिखे और चाहे तो भी लिखें, शून्य भी है। इसके बाद देखिए तथा हाफ a माइनस a डैश हो जाएगा हाफ, घटाना है तो 0 में से 0 गया 0, a माइनस माइनस a 2a, b माइनस माइनस b 2b, माइनस a माइनस a माइनस 2a, 0 0 तो 0, c माइनस माइनस c 2c, माइनस b माइनस b माइनस 2b, माइनस c माइनस c माइनस 2c, 0 0 तो 0। यहाँ से हम चाहे अंदर से 0 तो आप जानते हैं कुछ भी बाहर निकाल सकते हो, तो हम 2 बाहर निकाल लें, हो जाएगा 1/2 गुणे 2। अभी हो गया 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। कहाँ से ये मिला? हर जगह से हमने 2 कॉमन निकाल लिया है, तो 2 कॉमन निकलने से ये कट गया। अब जब ये कट गया तो हमारे पास हाफ a माइनस a डैश आ गया है, 0 माइनस a माइनस b, a 0 c और b c, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। हमें यही दोनों बताना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पहले सुन लो। कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो। क्या मतलब? मतलब यह है कि आपको एक आव्यूह देगा और इस आव्यूह को लिखना है सममित प्लस विषम सममित, इस रूप में लिख देना। तो हमने इस पर एक फार्मूला अभी बताया है कि यहाँ पे आप हाफ लगा दो, बाकी मामला मेंटेन रहेगा, कोई गलती नहीं होगी। अब बात करते हैं कि सममित का मतलब, तो सममित का मतलब होता है a प्लस a डैश, विषम सममित का मतलब a माइनस a डैश। इसका मतलब यह है कि जितने भी सवाल इसमें दिए गए हैं, 4 प्रश्न हैं 15 में, चारों में हमको यही काम करना है कि a और a डैश डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में a प्लस a डैश निकाल लेंगे, फिर a माइनस a डैश निकाल लेंगे और फिर उसी आव्यूह को बराबर लगा के हाफ करके और लिख देंगे। कैसे? देखो, एक सवाल देखेंगे तो क्लियर होगा। पहला सवाल हम मान लेते हैं कि इसका नाम है a, माना a बराबर 3 5 1 माइनस a, ये हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है a। अब इस आव्यूह से हम निकाल लेंगे a डैश, तो a डैश जब हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 5 1 माइनस a। कोई दिक्कत? a और a डैश हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें करना है a प्लस a डैश निकालना है।
तो a प्लस a डैश हमारा क्या होगा 3 3 6 5 1 6 5 1 6 माइनस 2। फिर हमें निकालना है a माइनस a डैश, निकाल दो भाई। a माइनस 3 3 0 5 1 4 1 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 0 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, चूंकि a बराबर हाफ a प्लस a डैश a माइनस a डैश, ये हो जाएगा a की जगह पे क्या रहेगा बेटा 3 5 1 माइनस 1, ये बराबर होगा हाफ, ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे मैट्रिक्स रहेगा a प्लस a डैश 6 6 6 माइनस 2, फिर प्लस 0 माइनस 4 4 0, ये बंद कर दिया और ये भी आंसर है। दिए गए आव्यूह को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में लिखो। लिखने मतलब कि जब आप लिखें तो उसके मान पर असर नहीं पड़ना चाहिए, जो आव्यूह है एग्जैक्ट वही आव्यूह मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा संतुष्ट हो लीजिए, ये होगा सममित और ये होगा विषम सममित। तो सममित और विषम सममित योगफल हो गया। अब इसको आप जबरदस्ती लिखोगे तो हाफ लगाना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू डिस्टर्ब होगी। कैसे देखो 6 और 0 6, 1/2 मारोगे तो 6 और 4 10, 10 का 1/2 मारोगे तो 5। फिर देखो 6 और माइनस 4 2, 2 का हाफ मारोगे तो, फिर माइनस 2 और 0 माइनस 2, उसका हाफ मारोगे तो। इसका मतलब यह है कि मैंने इक्वल लिखा है, इस आव्यूह को योगफल के रूप में लिखा और मान पर कोई असर नहीं पड़ा। यही आव्यूह ये भी है, सॉल्व करोगे ये मिल जाएगा। तो अगर आप उत्तर देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे उत्तर में लिखा होगा ये वाला हिस्सा, समझ गए। अब इसमें जैसे तीसरा और चौथा पार्ट भी है, दूसरा भी है। दूसरे में क्या है, दूसरे में है 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, फिर दिया माइनस 2 3 माइनस 1, माइनस 2 3 माइनस 1, फिर दिया है 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3। इसको मान लो कि ये a है और इसका a डैश निकाल लो। a डैश होगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये दोनों निकल गया। अब हमें जो कह रहा हूं वो करने के लिए पहले a प्लस a डैश चाहिए। a प्लस a डैश मतलब दोनों को जोड़ना है। 6 6 12 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 2 4 माइनस 2 माइनस 4 3 3 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, फिर 2 2 4 माइनस 1 माइनस 2 6, ये हमारा हो गया a प्लस a डैश। ये बताओ कैसा होता है, बोलो। जब भी a प्लस a डैश होगा तो वो सममित होगा। फिर आ जाओ a माइनस a डैश, 6 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस माइनस 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस माइनस 0 3, और फिर यहाँ पे कितना 0, फिर माइनस 1 माइनस 0 2 माइनस 2 0 0 0। घटा है ना, चलिए अब दोनों आ गया। ये कैसा होगा, विषम सममित। एक चीज और आप पा गए, अगर कोई वर्ग आव्यूह है और वो शून्य आव्यूह है, वर्ग आव्यूह मतलब 2 गुणे 2 का है या 3 गुणे 3 का है और सारे एलिमेंट 0 हैं, तो वो मान के चलो कि वो विषम सममित होता है। ठीक, अब आप आ जाइए सवाल पे। आपको पता है कि चूंकि a बराबर हाफ a प्लस a डैश a माइनस a डैश, तो यहां से आपको आव्यूह a कितना दिया है 2 6
6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये बराबर है 1/2। और यहाँ पे क्या रहेगा भाई 6 a प्लस a डैश ये है ना, 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, और प्लस में क्या रहेगा बच्चा 0 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 सब 0 0। ये हो गया इसका, समझ में आएगा? बोलिए। अब इसके बाद में एक सवाल है आखिरी नंबर, क्वेश्चन नंबर है 16, तो इसे नोट करिए फिर बताते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि यदि a बराबर एक तरह से कौन सा अवयव है, ये पंक्ति अवयव, ये कौन सा अवयव है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो a बराबर दिया है 1 2 3, तो अगर इसका a डैश पूछा जाए तो हो जाएगा 1 2 a और a डैश क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है a डैश क्या होगा, और 4 विकल्प दिया है, तो a डैश, a लिखा 1 2 3 और a डैश लिखा 1 2 3। अब पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि गुणा होगा कि नहीं। ये आपका है 1 × 3 और ये आपका है 3 × 3 इसका मतलब जब गुणा होगा तो 1 × 1, एक पंक्ति एक स्तंभ, मतलब एक ही अवयव मिलेगा। अब देखिए एक का गुणा एक में है ना, एक प्लस 2 का गुणा 2 में और 3 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 2 में 4 और 3 का 3 में 9, तो यहाँ पे आपको मिल गया है 14। अब ध्यान से देखना, ये मैट्रिक्स है 14, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क होता है। ध्यान से देखिए, अगर इस तरह से है तो ये इस तरह ही रहेगा, लेकिन अगर इस तरह से है तो ये ऐसा हो सकता है। तो ये मैट्रिक्स के अंदर है तो मैट्रिक्स से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके पास नोट कर लीजिए, और एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं सवाल तो वहाँ पे आप इक्वल टू बराबर रखते हैं, है ना, तो आप वहाँ से बाहर निकाल के आंसर नहीं देते हैं, लेकिन वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि राइट में भी मैट्रिक्स रहता है। मेरी बात समझिए, जैसे अगर ऐसे रहता और इधर आ जाता ऐसे 14, तो हम इसको x = 14 तुलना से समझ गए बात। लेकिन अगर सिंगल में आ रहा है तो बाहर नहीं। नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे व्युत्क्रम अवयव।